दूसरा पैगाम औरतों के नामारा सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पाखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ है। जितनी जल्दी हो सके 9-11 हो जाइए। पर्दे के हवाले से सिर्फ 3 मिनट का पैगाम आ रहा है। औरत के हिस्से का जलसा मुकम्मल और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं गारंटी लेता हूँ, आपने मेरा दिल इतना खुश कर दिया है, अगर 1 घंटा 2 घंटा जलसा और भी चलेगा तो आप यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। अल्लाह ने आपको हौसले से इतना जिंदा फरमाया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। जवान बेटी अगर घर में कुंवारी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जल्दी से निकलना, ध्यान से सुनिएगा। एक अंग्रेज ने कहा, जब औरत बुर्का पहनती है तो मुझको बहुत गुस्सा आता। उस अंग्रेज से पूछा, यार औरत जब बुर्का पहनती तुमको गुस्सा क्यों आता है? का गुस्सा इसलिए आता है कि जैसे कफन में मुर्दे को लपेट दिया जाता है, उसी तरह बुर्के से औरत को लपेट दिया जाता है, इसलिए बुर्का पहनने वाली औरत से मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने चाकू निकाला, नींबू काट करके शरबत बना लिया और कहा, अंग्रेज साहब मैं शरबत पी लेता हूं और नींबू काटने की वजह से आपके मुंह में जो पानी आया है वो आप पी लीजिए। अंग्रेज बोला, आप सही बोल रहे हैं, इधर जब नींबू कटता है तो मुंह में खुद ब खुद पानी आ जाता है। तो हजरत ने फरमाया, जब औरत बेपर्दा बेबुर्का सड़क पर चलती है तो आवारा लोगों के मुंह में उसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू कटने के बाद लोगों के मुंह में पानी आता। मसनदे खिताबत पर बैठ करके हजरत थानवी दुआ कीजिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कह रहे थे, पर्दे में औरत को रखो, पर्दे में औरत को रखो, आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। आबरू बचाना है, ईमान बचाना है, औरत को पर्दे में रखो। एक जवान खड़ा हो गया, क्या पर्दा पर्दा करते रहते, पर्दे के अलावा बयान कीजिए। पर्दे की वजह से औरत की आजादी खत्म हो जाती है। तो हजरत ने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो? कहा, कौन सी आयत में पर्दा है बताइए, कौन सी हदीस में पर्दा है बताइए। हजरत ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो और 10 का नोट सबसे ऊपर की जेब में रखते हो। कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? दौलत की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत करना नहीं जानते। याद रखो, दौलत जाएगी वापस आ जाएगी, औरत की आबरू जाएगी कभी वापस नहीं। यही बगल में उत्तर प्रदेश है, अलीगढ़ है, यहां पर एक कानून आया, सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने आए। उस कानून में क्या लिखा हुआ था कि औरत जब पर्दे में होती है तो बीमार पड़ जाती है, औरत जब पर्दे में होती है तो बुज़दिल हो जाती है, बहादुर नहीं रहती। औरत जब पर्दे में रहती है तो दूसरे से नेक गुमान नहीं रहती, बदगुमान हो जाती है। औरत जब पर्दे में रहती है तो उसको तरक्की नहीं होती। सर सैयद अहमद खान साहब ने उस कानून को लेकर के फाड़ दिया। तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान से चली गई है, अगर औरत को पर्दे में नहीं रखोगे, जैसे हुकूमत चली गई, औरत भी तुम्हारे हाथ से बेहाल हो जाएगी। एक आदमी जब उसकी बीवी पर्दे के साथ निकलती थी तो वो कहता था कि मेरा खून खौल जाता है। जब कोई पर्दे के साथ, बुर्के के साथ औरत निकलती, मेरा खून खौल जाता। उसने कहा कि बुर्के को जला दो, पर्दे को जला दो, बगैर दुपट्टे के, बगैर बुर्के के सड़क पर आजादी के साथ घूमो फिरो। जब उसने अपनी बीवी को आजादी के साथ घूमने फिरने की इजाजत दे दिया, उसकी बीवी का किसी से चक्कर हो गया, वो भाग गई। अब वो आदमी रो करके पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखा रहा है। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने लिखा, उसने क्या लिखाया, जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, औरत भी गई जेवर भी गया,
दौलत भी गई, इज्जत भी गई, औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। डीजे बज रहा था, एक फातिमा नाम की औरत डांस कर रही थी, उस पर एक मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ कि फातिमा बनकर के भी तू डांस कर रही है और मिसरा पढ़ करके अपना अंजाम जानना चाहती है। मरने के बाद तुमको खुदा बताएगा कि तू कहाँ जाएगी, जन्नत में या दोज़ख में, लेकिन मैं तुमको पहले बता देता हूं कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा। तुम मिसरा मुकम्मल करो, मैं तुम्हारा जवाब मुकम्मल कर रहा हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तो लानत का सवारी को गधा होगा, गले में तो लानत का सवारी को गधा होगा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह औरत को पैर के ठोकरों में रखेंगे इंशाअल्लाह, ताना पानी सब बंद हो जाएगा। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। 11 औरतें बैठ करके अपने अपने शौहर के बारे में बता रही थी। एक औरत ने कहा, मेरा शौहर शेर की तरह आता है, चीते की तरह जाता है, इंसान थोड़ा है, वो तो जानवर है, जानवर। दूसरी औरत बोली, मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सब कुछ पी जाता है, इतना बड़ा पेटू है कि पेट है कि इंडिया गेट है। शौहर आया पंजाब से, बीवी से कहता, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था लेकिन पैसा घट गया इसलिए नहीं ले पाए। तो शौहर ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। पत्थर चला, शीशा टूट गया, सास निकल करके आई, शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा। अब बहू निकल करके आई, मुझको नालायक मत कहो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाया था, तुम पत्थर खा लेते शीशा बच जाता। औरत अदालत में रो भी रही है, हंस भी रही है। हाकिम परेशान, कभी हंसती है कभी रोती है। तो हाकिम ने कहा कि बड़ी बेवकूफ औरत हो, तुम कभी रोती हो कभी हंसती हो, क्या वजह? कहा, तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई इसलिए मैं रोने लगी, जब तुमने मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई तो मुझे खुशी हुई कि वाह, अब बाप से भेंट हो। शौहर बीमार पड़ गया, बीवी से कह रहा, जब मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी कर लेना जल्दी से। तो बीवी बोलती है, जरूर दाल में काला है, क्यों दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हो? तो शौहर ने कहा, ताकि जब दूसरे शौहर के निकाह में तुम जाओ तो उसको पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मर गया इसी नाफरमान बीवी की वजह से। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शौहर निहायत बदसूरत आदमी है, होंठ मोटे मोटे, काला है, दांत बाहर और आंख भी बराबर नहीं, एक आंख आधा, एक आंख इधर एक आंख उधर, बराबर भी देख भी नहीं पाता, इतना बदसूरत। और बीवी चांद की तरह खूबसूरत। जब शौहर बीवी को देखता है तो बड़ा खुश होता है, और जब बीवी शौहर को देखती है तो बहुत मायूस होती है। बीवी ने दाढ़ी पकड़ करके शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। तो शौहर ने कहा, तुम तो फरिश्ता नहीं हो,
अंजाम तो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं बदसूरत आदमी में जन्नती हूं, और तुम मेरी बीवी खूबसूरत हो और तुम जन्नती में जाओगी? तो बीवी ने कहा कि देखो सच्चाई ये है कि तुम बदसूरत आदमी हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम खुश होते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह की मेहरबानी हुई, वरना इस बदसूरत को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ मिलने वाली थी, खुदा की मेहरबानी से मिल गई। तुम शुक्र करते हो, और जब मैं तुम जैसे बदसूरत शौहर को देखती हूं तो सब्र करती हूं कि मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र की वजह से जन्नत में चली जाऊंगी, तुम शुक्र की वजह से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में दो ही लोग जाएंगे, या शुक्र की वजह से या सब्र की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कभी झगड़ा मियां बीवी से नहीं करेंगे, मोहब्बत से जिएंगे दोस्त की तरह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दी।